रविंदर सर, इसे जंग की तरह क्यों देखा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान में? मैं लौटता हूँ जहांगीर जी, मैं लौटता हूँ। रविंदर सर, देखिए, पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है और रियलिटी है कि पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया। एक तरह से पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस जब से 47 से चला आ रहा है बेसिकली, और दूसरा पाकिस्तान हर चीज में अपने को इंडिया से कंपेयर करना चाहता है। दोनों ही मापदंड में इट हैज अनफॉर्चुनेटली फेल्ड, ना अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाया, ना इंडिया से कंपैरिजन कर सकता है। अभी जैसे बॉयकॉट भी जो हो रहा था, ये सारा क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है आवाम के लिए। पाकिस्तान की जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्ट्रीट प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या और नहीं चल रहा है इनका हर जगह में, राइट? उन चैलेंजेस को डाइवर्ट करने के लिए जुमले हैं ये। अगर हम समझते तो 1947 में बंटवारा ना करते। हम आपको अपनी लेवल का समझते भी नहीं है सर। अरे सर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, नो इश्यूज। ठीक है, वी आर सेपरेट, हम अलग अलग लीग में हैं। कैसे लड़ेंगे? कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको जिताने का मादा रखते हैं? किससे उम्मीद है आपको? हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, आगा साहब है, दे प्लेड वेल। और रुक जाइए, थोड़ा सा सुकून कीजिए, क्योंकि डर खौफ अभी भी है। क्योंकि शाहिद अफरीदी का जो है सेकंड रूप शाहीन शाह अफरीदी है, जिसका डर खौफ अभी भी है, जिसका जिक्र सर पहली बॉल पर छक्का मारा था अभिषेक शर्मा ने, पहली बॉल पर जो छक्का मारा था अभिषेक शर्मा ने आपके कथित प्रीमियम बॉलर पर, लग रहा है वो गेंद आप भूल गए हैं। जहांगीर जी थोड़ा याद रखिए, आपको राजीव गांधी के वक्त की बातें याद है, लेकिन आप वो पहली बॉल भूल गए। वही छक्के हम छुड़ाने वाले हैं आप लोगों के। तो देखिए, बहुत ही साफ और स्पष्ट राय सभी की दिख रही, चाहे वो कप्तान हो या पोर क्रिकेटर्स हो। हालांकि पाकिस्तान में कंफ्यूजन जरूर है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे उनका भी एक पक्ष ये था कि नहीं खेलना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होता। मयंक सर, क्या तस्वीर दिखने वाली है आज? जी, तस्वीर तो साफ है। कुछ भी हो, गेम का फैसला, गेम है। मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट पाकिस्तान को दिए देता हूं, लेकिन इस समय मोराल जो है वो पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी आवाम का, पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटर्स का जो हमने देखा है, वो मतलब बूट से भी नीचे जा चुका है। तो मोराल के रूप में तो हार चुके हैं। और दूसरी बात, एक भाई साहब कह रहे थे लेवल नहीं है, तो लेवल कौन से लेवल की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल मैं आपसे आयुष जी इतना कह दूं कि मेरा मानना यह है, और पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तानी दोस्त इस बात को हर बार प्रूव करते हैं, कि इस देश का बंटवारा जो है सन 47 में मजहब के आधार पर नहीं हुआ था, वो आईक्यू के आधार पर हुआ था। देखिए, जो लोअर आईक्यू थी वो रेडक्लिफ लाइन के उस पार चली गई थी। सर अब आप सुनिए ना, आपको स्पेस नहीं मिल रही, उसको स्पेस नहीं मिल रही वहां पे कि कैसे जो है अपने आप को टीवी स्क्रीन पे रखे, तो उलट पुलट बयान दे देते हैं आपके जो है प्रूफ जो है आपके प्रीवियस खिलाड़ी। इस वजह से आजकल वो खबरों में है, वरना एक चीज इताअत होती है, एक चीज। खुर्रम साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, उस्मान तारिक से कितनी उम्मीदें हैं? थोड़े से वो एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं। हालांकि कई सवाल भी हो रहा है, कोई उनको बट्टेबाज कह रहा है, कोई उनके अनयूजुअल एक्शन को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कितनी उम्मीद है इस गेंदबाज से? नहीं, देखिए, टोटली ही इज एक डिफरेंट बॉलर है, और आपको पता है कि मिस्ट्री बॉलर, और एक नए एक्शन के साथ आए हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी एक बम्बार्टमेंट हुई इंटरनेशनल अरीना के अंदर, और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने जो पीएसएल हुआ है, पीएसएल से पहले सिंध प्रीमियर लीग हुई थी, उसके अंदर परफॉर्मेंस दी, फिर उसके अलावा पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, फिर इंटरनेशनल अरीना में आए हैं, तो टोटली एक डिफरेंट जो है प्रोस्पेक्ट के साथ आए हैं। और देखिए, इनके अंदर एबिलिटी है कि अपोनेंट टीम को काफी टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए, इनके पास नंबर ऑफ वैरायटीज हैं। और दूसरे एंड पे आपने देखा कि कल जिस तरह से, जाहिर सी बात है, देखिए दोनों टीमों के पास आपको पता है कि एनालिस्ट होते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट है, और आपके पास वीकनेस और स्ट्रेंथ के लिए जो वीडियो एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और आपको पता होता है कि उसके अंदर ऐसे कौन सी जाके बॉल करनी है, मतलब दूसरा कब करना है, आपने स्पिन कब करना है, ये सब चीजें उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आप ठीक है। मेरा सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान अभी भी ऊपर वाले के सारे ये मैच खेल रहा है? हमने देखा कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जहां ठहरी है वहां पीछे एक मस्जिद है, इस वजह से हम मैच जीत जाएंगे, इस तरह की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हयात साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि अकीदा, मजहब, इस बुनियाद के ऊपर अगर आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो ये तो फिर शो करता है ना कि आप लोगों को खौफ किस कदर है मुसलमानों से।
कि आप लोग किस चीज को भी किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। किस बात का खौफ सर? हमारे यहाँ मोहम्मद सिराज खुद मुस्लिम प्लेयर खेल रहा है। आपकी टीम में कितने अल्पसंख्यक हैं? आपकी टीम में कितने माइनॉरिटी प्लेयर रहे हैं आज तक? वो दानिश कनेरिया को आपने खिलाया, बेचारा वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहा है। एक हिंदू खिलाया आपने, यूनुस योहाना को खिलाया, उसका कन्वर्जन हो गया। आपका प्लेयर जाके श्रीलंका में दिलशाद को इनविटेशन दे रहा है धर्म परिवर्तन के लिए। आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की। सर कुछ शर्म करिए, थोड़ी सी शर्म रखिए सर। यार अगर आपने मुझसे सवाल किया है और आपने जवाब खुद देना है, मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आप कुतर्क कर रहे हैं सर। आप जवाब सुनने को तैयार ही सुनिए नहीं। सुनिए सुनाइए सुनाइए जवाब सुनाइए 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 बताइए 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 इंट्रो के अंदर बताइए। जो आपका गुस्सा बताइए, मस्जिद होने से कैसे पाकिस्तान की टीम जीतेगी? इस पर मैं आपका तर्क सुनना चाहता हूं, बताइए। अब ये देखे ना, आपने मुझे क्या सुनाइए और सुनाना आपने फिर अपनी शुरू कर दी है। अरे हैदर आयात साहब बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान से बात उठी है कि पीछे मस्जिद है जहां क्रिकेट टीम ठहरी थी, इस वजह से हम जीत जाएंगे। बताइए आपको क्यों उम्मीद ऐसी लग रही है? अब इस जहां तक भी बात है कि मुझे आपको जर्नलिज्म में सिखानी पड़े, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप एंकर हो, एंकर का काम है सवाल करना। हैदर आयात साहब, सर दिव्य ज्ञान आज शाम 7:30 बजे के बाद आपका सुनेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मस्जिद से जीत का क्या ताल्लुक है? सवाल का जवाब सुनो तो मैं जवाब दूं ना। आप चाहते हो कि मैं वो जवाब दूं जो आप सुनना चाहते हो? वो नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद से पाकिस्तान की जीत कैसे तय होगी? डिक्टेशन लेके को ट्रेड डील कर दूं? मैं कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी हूं जो ट्रम्प से डिक्टेशन। हैदर आयात साहब आप सुन ही नहीं रहे सर। आप जवाब याद करके आएंगे। रविंद्र सर आप ही बताइए, मस्जिद से जीत का क्या रिलेशन है? ये आप लोगों की बहुत रविंद्र सर, हर चीज को ये तो वो वाला अपनी कैपेबिलिटी पे पता नहीं, विश्वास नहीं है। अब बाकी सारा कुछ तो भगवान पे डिपेंड करता है। जो भी आपका भगवान हो उससे आप दुआएं मांगो। तो आई मीन भगवान भरोसे हो गई पाकिस्तान की भरोसे हो गए। अगेन बात है ना कि आपको अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने सिस्टम्स पे विश्वास नहीं है ज्यादा। सर ये बात मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जी न्यूज पर 2 बजे आप देखिएगा, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पीछे मस्जिद हो सकता है हम जीत जाए इस वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मुसलमान है, हमें हमारा। जहांगीर जी ये भी बताइए, जहांगीर साहब ये भी बताइए, आपसे सवाल है मेरा।